बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। द स्टूडेंट्स ग्रेड 9 केमिस्ट्री, आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट शेल एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। बेटा, अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल को ज़हन में रखते हैं तो हमारे सामने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है कि देयर इज a central positive nucleus and there are several energy levels around the nucleus like this one. These energy levels, they are called shells or orbit. Consider the Bohr atomic model and you will find that there are different energy levels around the positively charged nuclei of atoms, and in these energy levels electrons revolve around the nucleus at particular distance. तो इन जो एनर्जी लेवल है इनको हम क्या बोलेंगे, शेल्स बोलेंगे या ऑर्बिट्स के। इसको हमने डेजिग्नेट किया हुआ है कि एल एम एन न्यूक्लियस हो गया, और इसके इर्द गिर्द ये एनर्जी लेवल है के एल एम एन, राइट एंड सो ऑन। और इसको हम जो एन को नंबर देते हैं वो डिफरेंट है। के के लिए एन इज इक्वल टू 1 है, एल के लिए एन इज इक्वल टू 2, एन के लिए एन इज इक्वल टू 3 और एन के लिए एन इज इक्वल टू 4। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, दैट इज के। सेकेंड एनर्जी लेवल इज एल, थर्ड एनर्जी लेवल दैट इज एन एंड द फोर्थ वन इज एन। अब बेटा ये जो एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो एकोमोडेट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि मैक्सिमम दे हैव मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैम। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर नंबर मौजूद होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ शेल, बट दिस इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम के की बात करेंगे, इट कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाउ कम्स, हमारे पास एक रिलेशन है 2n²। इस 2n² की मदद से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बता सकते हैं कि मैक्सिमम ये शेल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। इफ आई टॉक अबाउट शेल के, द फर्स्ट शेल, तो आई विल सब्स्टिट्यूट n by 1। तो फर्स्ट है ना, के लिए 1 है, तो ये कितने बने 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट द K shell can have maximum of 2 electrons. Likewise, अगर हम करेंगे 2n² for second orbit, तो हमारे पास n की जगह 2 आ जाएगा, 4 4 2 8। तो जो सेकेंड ऑर्बिट है दैट इज L, इट हैज मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट नहीं कर सकते, कम हो सकते लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन विच पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, मोर द नंबर ऑफ n greater will be the distance of the electron from the nuclei। तो ये तो मेरा बेटा था, ये है शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब बेटा, इन एडिशन टू दीज शेल्स there are various other energy levels which we may say that shells are subdivided into various sub energy levels। इन सब एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं जी, सब शेल्स कहते हैं। यानी कि इन शेल्स के ये जो सेल्स हैं, इनके अलावा ये जो सेल्स हैं दे आर सब डिवाइडेड बिटवीन अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, फर्दर एनर्जी लेवल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, सब शेल्स कहेंगे। आप देखिए, अब एक के शेल है तो इसके बहुत सारे सब शेल्स भी मौजूद होंगे। इस तरह एल के भी सब शेल्स मौजूद हैं, एन के भी सब शेल्स मौजूद हैं, एन के भी सब शेल्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली जो एनर्जी लेवल है वो तो एम है, लेकिन इससे पीछे पीछे इसके
सब शेल्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं। क्योंकि एनर्जी स्टार्स फ्रॉम द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से जो ही आप थोड़ा सा न्यूक्लियाई से मूव करेंगे तो वो एनर्जी लेवल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और परफेक्ट एनर्जी लेवल जहाँ पर बनेगा वहाँ पर एक शेल कंसिडर किया जाएगा, और वहाँ पे फिर सेकंड शेल एंड थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, इस तरह से ये शेल्स बनते हैं। लेकिन ये जो शेल्स हैं दे आर सब डिवाइडेड इनटू फर्दर एनर्जी लेवल्स विच आर कॉल्ड सब शेल्स। ये जो सब शेल्स है ना बेटा, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं एस, पी, डी एंड एफ, और एवरी सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर नंबर है इलेक्ट्रॉन का जो कि एक पर्टिकुलर सब शेल में होता है। मिसाल के तौर पर ये जो एस सब शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम ऑफ 14, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो ये है बेटा शेल्स और सब शेल्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि हम ये शेल्स और सब शेल्स वगैरह और कुछ आगे प्रिंसिपल ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। इनके कॉन्सेप्ट की मदद से हम जितने भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। यानी कि बाय नोइंग द maximum capacity of shell and subshell we can distribute electrons in an atom। एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेटा सबसे पहले तो हमें एनर्जी लेवल्स को देखना है कि अगर हम इन सारे सब शेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s एंड सो ऑन। यहां से बेटा ये मैंने बताना है दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल। सब शेल्स को अगर आप एनर्जी के हवाले से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा 1s, यानी कि 1s जो है सब शेल इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और इसी तरह 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। ये एनर्जी लेवल्स की जो अगर हम बात करेंगे सब शेल्स की तो एनर्जी जो है वो अगर ऑर्डर पे या एनर्जी के ऑर्डर पे अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 1s आएगा और फिर ये आगे सीरीज चलती रहेगी। अगर हम अरेंज करना चाहते हैं सब शेल्स को एनर्जी लेवल के हवाले से तो एक आपकी इंटरेस्ट के लिए ये एक स्टेटमेंट है, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा, इसको याद कर लेंगे तो आपको एनर्जी लेवल में समझ आ जाएगी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ये आपके बेटा इंटरेस्ट के लिए ये याद रखिएगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से एनर्जी लेवल के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए ये आप इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट याद रखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब वो जो एस शेल है वो स्टार्ट होगा 1 से, 1, पी जो है ना वो स्टार्ट होगा 2 से, डी जो होगा स्टार्ट होगा 3 से, और एस स्टार्ट होगा 4 से। यानी कि आप इनकी नंबरिंग एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये 1 है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। जो सब शेल पी की जो नंबरिंग है वो 2 से स्टार्ट करेंगे। ये पहला वाला P2 आ गया, 2 3 4
5 एंड 6। जो डी ऑर्बिट है, सब शेल है, वो उसकी जो नंबरिंग है वो 3 से स्टार्ट होगी। 3 पहला जो डी है वो 3 पे आएगा, 3 फिर 4 फिर 5, राइट बेटा। एंड दिस इज वेरी सिंपल। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये मेरे बच्चे ये है कि एनर्जी, अगर हम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी सब शेल्स को अरेंज करेंगे तो ये फिर इस तरह से आएगा। आप एस के ऊपर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी के ऊपर कितना आ सकते हैं? 6। एस के ऊपर 2, ये 6, ये 2, ये 10, ये 6, ये 2, ये 10, ये 6, ये 2, ये 14, 10, 6, 2। इस तरह से बेटा ये मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप इसलिए मेंशन कर दीजिएगा। तो आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले रफ पे आपने ये जो एनर्जी लेवल है या इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है इसको लिख लेना है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये स्टेटमेंट याद होगी। अब आपने एस की जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले पी के स्टार्ट करना है 2 से, डी को स्टार्ट करना है 3 से और एफ को स्टार्ट करना है 4 से। तो पहले एस के बाद 1 आया, फिर ये 2, फिर इस तरह से इसकी नंबरिंग आप मुकम्मल कर लें। अब हम आते हैं कि सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे जाएगा। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसके मुताबिक एक एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हैं और इसी की स्टेटमेंट की रोशनी में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द सब शेल वेरी फर्स्ट व्हेन इट इज एट लोएस्ट एनर्जी लेवल। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में। अब जरा मुझे बताइए कि इस पूरे डायग्राम में सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है? यस, ये। उसके बाद फिर ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे हम। जब इसके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो आप वो प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे पहले फिल होंगे सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमेना को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी पोजीशन को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एन एटम इन अमंग शेल्स एंड सब शेल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बेटा आपका सिंपल आंसर होगा इट इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, एक क्वेश्चन में देता हूं कि राइट डाउन द, ये कोई एक्स है हमारा हाइपोथेटिकल एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है लेट्स से 17। ठीक है ना? तो आप और ये है जी 34, एटॉमिक मास उसका 34 है। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर जितने भी हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी जबकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17।
तो इलेक्ट्रॉन की तादाद का तो हमें पता चलेगा इसके एटॉमिक नंबर से। अब देखें हम करेंगे क्या, हमारे पास टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 17। तो आइए देखते हैं कि यहां से 17 को स्टार्ट करते हैं। 17 में से पहला क्या आएगा? 1s2 2s2। ये कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। अब यहां पर आके आपने रुक जाना है क्योंकि वो 18 17 से बढ़ गया ना, तो इसका मतलब है कि जो 6 है ये मैक्सिमम नहीं आएगा, बल्कि ये क्या आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। तो ये जो एलिमेंट था हमारे पास H17, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां तक हम रोक देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X17, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 में आएगा 3p5। इस तरह से आपने ये इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से देख सकते हो। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये जो आपके सामने मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, एब्रिविएट करते जाएं, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। और हर स्ट्रक्चर के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर दें। एस की जो नंबरिंग है 1 से स्टार्ट होगी, पी की 2 से स्टार्ट होगी, डी की 3 से स्टार्ट होगी और एफ की 4 से स्टार्ट होगी। ये अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा तो इससे आप बड़े आराम से और बड़े परफेक्ट अंदाज में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे इन शेल्स एंड सब शेल्स। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की है। तो अब आपके पास कोई सा भी एलिमेंट आएगा तो यू कैन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में बहुत सारे और भी हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B5। तो अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं B में? 5, राइट। तो बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर इसका 5 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B5 कब स्टार्ट हो जाए यहाँ से 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉमा 2s2, ये इसके भी मैक्सिमम हो गए, और 2p। अब 2p में कितने बनेंगे? मैक्सिमम तो 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने? 5। तो डिस्ट्रीब्यूट करें 2 2 4 एंड 1 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इसी तरह कोई और दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट जो है आपके पास नियॉन है। नियॉन का जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 10। तो आपने इस 10 को कंप्लीट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 10 को। तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। ये आपने ऑर्डर कभी नहीं भूलना। कभी भी आपने ये सीक्वेंस गलत किया तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए ये जो मैंने इंटरेस्टिंग लिया आपने, ये स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ये टर्म एस के हर एस के ऊपर 2 लगा दें, पी के ऊपर 6 लगा दें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, डी के ऊपर 10 लगा दें, एफ के ऊपर 14 लगा दें। इसके बाद एस की जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट करें, पी की नंबरिंग 2 से, डी की 3 से और एफ की 4 से करें। तो अब आप देखें कि एन ई की 10 है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 1s2 2s2 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते जाएं तो ये यहाँ तक मुकम्मल हो गई। तो एन ई की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 1s2 2s2 2p6। तो ये था बेटा शेल्स, सब शेल्स, आर्गो प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हमने शेल्स का पढ़ा कि इन एन एटम देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच आर कॉल्ड शेल्स। Every shells have particular number of electron in it. They are abbreviated as K, L and N.
और इसको डेजिग्नेट किया जाएगा एन वैल्यू से। के लिए एन स्मॉलर एन जो है 1 है, एल के लिए 2 है, एन के लिए 3 है और एन के लिए 4 है। और इस एन की मदद से हम किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो हम मैक्सिमम बता सकते हैं। तो इस 2n² के अब हर शेल्स के फर्दर डिवीजन होती हैं, हर एनर्जी लेवल की फर्दर डिवीजन होती हैं जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। अब हर एक सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद होती है, वो पर्टिकुलर होती है। इनको हम एब्रीविएट करेंगे स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ से। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। अब जब हम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक प्रिंसिपल का सहारा लेंगे, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लोएस्ट एनर्जी सब शेल विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो उसका जो सीक्वेंस है वो मैंने आपके सामने स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल की सूरत में मैंने आपके सामने लिख दिया। ये है जो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल। अब इसके मुताबिक आपने कोई सा भी एलिमेंट होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक समझ भी आया होगा और आपको इसको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा आपके नोट्स की शक्ल में, उसमें आपने मुख्तलिफ एटम्स के जो एटॉमिक नंबर्स होंगे उनके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को एलोकेट करना है और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। आई होप सो बेटा आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। और ये बेसिकली लास्ट टॉपिक था ऑफ जो यूनिट नंबर 2। तो आप इसकी जो सेल्फ असेसमेंट है, इसकी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम देखते हैं। तो अगले टॉपिक के लिए हमें थोड़ी देर के बाद मिलना है। अपना ख्याल रखिएगा। सेवा इस्लाम टू योर पेरेंट्स। अल्लाह निगहबान।